अस्सलाम वालेकुम टू ऑल, दिस सर मोहम्मद बिलाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो माजरत खास तौर पे अपने वर्कशॉप के रजिस्टर्ड स्टूडेंट से, जिसमें मैं थोड़ा डिले हो गया ये प्रोवाइड करने में आपको। मगर मैंने उनको टारगेट पेपर हफ्तों पहले प्रोवाइड कर दिया था, जिससे वो अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन कर चुके होंगे। बस ये आप सबके लिए ये रिव्यू इस वजह से कि आपको आखिरी टाइम पे किन फिल्टर्ड मटेरियल पे मेरे टारगेट पेपर से फोकस रखना है, और इन फिल्टर्ड मटेरियल में से 100% आपका कल बोर्ड के पेपर में आना है। जो गाइडेंस मैं दूंगा, जो गाइडेंस मैं प्रोवाइड करूंगा, वो आपकी लाजमी होनी है। लेट मैं इस वजह से हुआ कि रिकॉर्डिंग्स, फिजिक्स के सेकंड ईयर के वर्कशॉप की रिकॉर्डिंग्स की कंपाइलिंग, उसको अरेंज करना, इतने सारे स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, अल्लाह का करम, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ही करने वाला है। तो उनको सबको मैनेज करना, तो थोड़ा सा इसमें मेरा टाइम लग गया। ठीक है, मैंने अभी दिन रात अपना एक किया हुआ है आप लोगों के लिए, अच्छे से अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो आते हैं मुद्दे पे। मुद्दा क्या है आपका? केमिस्ट्री का फर्स्ट ईयर के इम्पोर्टेंस, वो इम्पोर्टेंस जो कि फिल्टर्ड होके आप लोगों को मिल जाए, तो सुन लो। जैसे कि फिजिक्स फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने मेरी गाइडेंस पे अमल किया, मेरे स्ट्रक्चर को समझा, खास तौर पे कि मेरे स्ट्रक्चर को समझा फिजिक्स के, उसमें आपको प्रूफ भी दिख रहा होगा। वो स्ट्रक्चर किस तरीके से इम्प्लीमेंट हुआ बोर्ड के पेपर में, तो वो आप, मैंने पहले लफ्ज बोले हैं, फिर वो बोर्ड के पेपर में इम्प्लीमेंट होके आपको दिखे हैं, लाजमी दिखे हैं। देखिए, आप प्रूफ देख सकते हो मेरे यूट्यूब वीडियो के शॉर्ट्स में, आपको प्रूफ भी दिख जाएगा। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री भी, इसी तरीके से आपका केमिस्ट्री भी, जो फर्स्ट ईयर वाले हैं उनका, प्री मेडिकल प्री इंजीनियरिंग वाले, उनका केमिस्ट्री का भी मैं ये मसला हल करूंगा, और वो भी अपने टारगेट पेपर से। ठीक है, जो स्टूडेंट्स मेरे टारगेट पेपर प्लस वीडियो नोट को फॉलो कर रहे हैं, उसके कंसाइज मटेरियल को, फिल्टर्ड मटेरियल को होते हुए देख रहे हैं, उसकी गाइडेंस पे चल रहे हैं, तो अल्लाह ताला उनका बहुत साथ दे रहा है पेपर में। सिर्फ अल्लाह की जात करने वाली है, कोई नहीं होता कोई करने वाला, सिर्फ अल्लाह ताला आपका साथ दे रहा है, और कुछ कोई नहीं दे रहा। ठीक है, तो आते हैं अब केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर के इंपॉर्टेंस पे। इसके लिए शुरू करते हैं हमेशा अल्लाह के नाम से, जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंस जो होंगे मेरे टारगेट पेपर के फिल्टर्ड मटेरियल ही होंगे, जो कि आपको गाइडेंस दी जाएगी जिसके अकॉर्डिंग। ये सुनना, ये समझना, अपना आखिरी रिव्यू इस इन इंपॉर्टेंस के लिए करना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह 100% कल बोर्ड के पेपर में इसमें से आ रहा होगा। तो समझो, सबसे पहले बोर्ड के पैटर्न को डिस्कस करते हैं। बोर्ड के पैटर्न में आपका सेक्शन ए होगा। सेक्शन ए जो होगा वो आपका एमसीक्यूज का होगा। एमसीक्यूज के सेक्शन में आपको एमसीक्यूज के सेक्शन में आपको 17 एमसीक्यूज जो होंगे वो करने हैं। 17 मार्क्स के एमसीक्यूज होंगे। अब एमसीक्यूज के लिए करोगे क्या, कहाँ से करोगे? एमसीक्यूज के लिए आप जो है, आप सबसे पहले पास्ट पेपर्स को फॉलो करोगे। पास्ट पेपर्स के पिछले 5 साल, ज्यादा नहीं। फिर कॉलेज प्रीलिम को फॉलो करोगे, कॉलेज प्रीलिम से इसकी प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज की। फिर प्लस जो है, आप मॉडल पेपर के एमसीक्यूज भी देखना। मॉडल पेपर जैसे एमसीक्यूज 5 या 6 आ रहे होंगे कल के पेपर में आपके। प्लस 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 आप बुक्स के जो भी एमसीक्यूज है, जो आपके आखिरी हर चैप्टर के आखिर में एमसीक्यूज है, उनको करना। अब ये कॉलेज प्रीलिम कौन से होंगे मैं बताता रहता हूँ। कॉलेज प्रीलिम आपके ये कौन से होंगे? कॉलेज प्रीलिम आपके वो होंगे आदम जी, डीजे, डेली, पीसीजेस और फॉरमैन। ये पांचों के कॉलेज प्रीलिम मैंने ऑलरेडी ड्राइव लिंक में अपने स्टूडेंट्स के लिए डाल दिए हैं, रजिस्टर्ड वर्कशॉप के स्टूडेंट्स के लिए डाल दिए हैं, बल्कि सभी को फ्री में प्रोवाइड किया हुआ है मेरी तरफ से। आपको वो इतना फ्री मटेरियल मिल रहा होगा जो कोई प्रोवाइड नहीं करेगा आपको। तो मेरा टारगेट पेपर मैं तो ऐसे सबके सामने शो करा देता हूँ, मैं टारगेट पेपर का काम नहीं करता भाई। और इसके ये टारगेट पेपर से किस ये समझो कि किस तरीके से इंपॉर्टेंस निकल रहे हैं आपके, ये समझो कि किस तरीके से इंपॉर्टेंस आ रहे हैं आपके सामने, वो समझ लिया तो आपकी जीत है। ठीक है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बस दुआ करना मेरे लिए, मैं इसी तरीके से आप लोगों की हेल्प करता रहूं, और इसी तरीके से आप लोगों को मटेरियल प्रोवाइड करता रहूं। तो सबसे पहले आते हैं बोर्ड पैटर्न पे आपका सेक्शन बी होगा। सेक्शन बी में आपको 9 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन बी में आपको 9 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। 9 सवाल अटेम्प्ट करने हैं 10 में से, जिसमें से चार में और करके पार्ट आ रहे होंगे, जिसमें 5 में और करके पार्ट आ रहे होंगे।
ठीक है, तो 10 सवाल होंगे, इस तरीके से 9 सवाल अटेंड करने। सेक्शन बी में मैं पहले बता दूं, सेक्शन बी में आपके कम से कम 4 या 5 न्यूमेरिकल्स कल के पेपर में आएंगे, लाजमी 4 से 5 न्यूमेरिकल। उन 4 से 5 न्यूमेरिकल्स के टॉपिक कौन से होंगे वो अभी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा, बंदे रहना वीडियो में, आगे बहुत इंपॉर्टेंट पता चल गया। फिर सेक्शन सी में आपको 4 सवाल अटेंड करने, 4 क्वेश्चन अटेंड करने, जिसमें से तीन क्वेश्चंस में और की चॉइस आपके सामने आ रही होगी। तो इस तरीके से 7 या 8 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन सी आसान है, सेक्शन सी में नए पैटर्न के अकॉर्डिंग सेक्शन सी आपका आसान हो गया, मुश्किल नहीं हुआ है सेक्शन सी में भी वो जो 7-8 क्वेश्चन आ रहे होंगे उसमें से 2 न्यूमेरिकल्स होंगे, वो 2 न्यूमेरिकल्स किस टॉपिक के होंगे वो भी आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा 2 न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं होंगे। वो 2 के न्यूमेरिकल के वो 2 टॉपिक कौन से होंगे वो मैं आपको बता दूंगा, उसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कौन से करने हैं वो भी मैं बता दूंगा। सारी चीजें आगे आपको मिलने वाली है, ये जरा बंदे रहना, समझना, गाइडेंस प्रॉपर लेना और इसी गाइडेंस के अकॉर्डिंग अपना रिव्यू करना है। इंशाल्लाह कल का पेपर बहुत अच्छा करके होगा। अब आ जाओ टारगेट पेपर के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंस पे। तो सेक्शन बी में जो शॉर्ट होंगे वो आपको कहीं से नहीं करने, वो सिर्फ आपको मेरे कहां से करने, टारगेट पेपर को फॉलो करना है, सिर्फ टारगेट पेपर को फॉलो करना और किसी चीज को फॉलो नहीं करना। ये इंपॉर्टेंट जो सेक्शन बी है पूरा वो आपका टारगेट पेपर से ही आएगा। फर्दर अगर कंपेयर करना है तो वो कॉलेज के प्रीलिम्स से कंपेयर कर लेना, वो आप अपने मॉडल पेपर से कंपेयर कर लेना, इन 2 से कंपैरिजन कर लेना, आपको उसमें से सारे सवाल उस जैसे सारे सवाल दिख रहे होंगे लाजमी। अच्छा, इसमें जो है वो रीजन का सवाल है, इस सवाल को सबसे आखिर में देखना। वो जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन का पार्ट है ना वो ये रीजन कवर कर सकता है। कॉन्सेप्चुअली जो बोलोगे ना कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आया, कॉन्सेप्चुअल पेपर आया, वो इसमें आपको दिख सकता है लॉजिकल रीजनिंग में। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में आपको ये कॉन्सेप्चुअल पेपर की लिमिट दिख सकती है, वो भी 10% या 5% पेपर में, जो कि आपके पेपर को अफेक्ट भी नहीं करेगी। ठीक है, तो बेसिक स्टडी पे रहना, बेसिक स्टडी को फॉलो करना। ये जो सेक्शन बी है देख लो, ये सेक्शन बी, ये पूरा सेक्शन बी आपको करना है। ठीक है, फिर आ जाओ सेक्शन सी पे, सेक्शन सी लॉन्ग्स पे। पहले तो मैं, अच्छा बाद में मैं अभी डिस्कस करता हूँ ये सेक्शन सी के न्यूमेरिकल्स कौन से होंगे, सेक्शन बी के न्यूमेरिकल्स कौन से होंगे, वो न्यूमेरिकल का एक अलग ही हिस्सा है इस वीडियो में, वो देखना, वो मैं बताऊंगा। ठीक है, वो अलग से बताऊंगा। मगर सेक्शन सी में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग जो है ना सेक्शन सी में मेरे टारगेट पेपर के अकॉर्डिंग, ये पहला वाला है डिफाइंड रेट लॉ। अच्छा, ये शॉर्ट में भी आ सकता है, डिफाइंड रेट लॉ और उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट लॉ। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। और फिर दूसरा वाला लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर शेप ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स को स्ट्रक्चर बताना है, या फिर हाइब्रिड ऑर्बिटल मॉडल के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बताना है। और किन मॉलिक्यूल्स का, वो इन मॉलिक्यूल्स में से आएगा, इन मॉलिक्यूल्स के अलावा किसी में से नहीं आएगा। तो ये 3 है। इसी के साथ साथ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी के पोस्टुलेट्स भी कंबाइन होके आ सकते हैं, प्लस पोस्टुलेट्स भी जो है वैलेंस वीएसईपीआर के पोस्टुलेट्स जो है वीएसईपीआर के पोस्टुलेट्स ऑफ वीएसईपीआर के, ये भी कंबाइन होके आ सकता है इस लॉन्ग में। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है, पहला वाला शॉर्ट में इंक्लूड कर सकते हो। फिर चौथा बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग है लॉ ऑफ मास एक्शन, इसके साथ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की डेरिवेशन इस जनरल रिएक्शन के लिए। आगे बात समझ में। फिर फर्दर इसके साथ क्या अटैच हो सकता है, केसी या केपी का या दोनों का न्यूमेरिकल। आ गई बात समझ में। तो ये 4 लॉन्ग इंपॉर्टेंट हो गए। फर्दर 5वां लॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। इसके साथ इसकी जो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है ना, वो फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर की इंपॉर्टेंट है। तीसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट है वो एनर्जी की डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 डेरिवेशन करके जाना, इंशाल्लाह ये वाला लॉन्ग आएगा और इनमें से 3 में से डेरिवेशन आ रही होंगी। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ो। और कौन सा लॉन्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा, अभी इंपॉर्टेंट को भी कैटेगराइज करूंगा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगराइज कर रहा हूँ, उसके अलावा जितने भी है वो इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पे सबसे ज्यादा फोकस रखना। फिर आपका 11 और 12 जो होगा वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में आएगा। 12 में क्या है, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, और ऑस्मोसिस एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये जो होगा वो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ रहा है। ठीक है, अब आपका आ गया कौन सा, एक 8
और ये हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस मैंने जो रेड मार्किंग कर दिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको कल के पेपर में दिख सकते हैं। इन पे सबसे पहले सबसे ज्यादा फोकस करना। आ गई बात समझ में? ठीक है, अब आगे समझो। अच्छा, एक और भी कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, ये शॉर्ट के लिए है, मगर मॉडल पेपर में पता नहीं क्यों लॉन्ग में दे दिया, मगर इसको शॉर्ट के लिए ही करना, करना छोड़ना मत। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और उसकी इक्वेशन डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, वो जो कंप्रेशन की इसकी इक्वेशन है वो, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट, ये शॉर्ट के लिए लाजमी करना, ये शॉर्ट में पुट कर देना। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग, और जो शॉर्ट की कैटेगरी में लाई करते हैं वो भी मैंने आपको केसेस बता दिए, ये लाजमी, इन पे नजरें लाजमी रखनी है आपको। फिर आ जाओ नीचे, देख लो ना, ये देख लो ना मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वो बताने हैं मैंने। सबसे पहले इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के टॉपिक्स कौन से हैं? सेक्शन सी के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल के टॉपिक कौन से हैं? सेक्शन सी से चैप्टर 7 से आ सकता है, केसी का, केपी का, केसी की वैल्यूज का, इन सब का। ठीक है, और चैप्टर नंबर 12 से आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, ये होगा आपके चैप्टर, ये हो गया सेक्शन सी से, ये हो गया सेक्शन सी के लिए। फिर आ जाओ सेक्शन बी के लिए, वो जो 5 न्यूमेरिकल बताया उनके लिए कौन कौन से टॉपिक पे फोकस रखना है? चैप्टर 1 के टॉपिक पे सेक्शन बी के लिए, फिर चैप्टर 9 के टॉपिक पे सेक्शन बी के लिए, राउल स्लोनी अभी हैसेस लॉ चेक सेक्शन बी के लिए, और फिर पीएच एंड पीओएच ये आ सकता है आपका सेक्शन बी के लिए, और फिर बॉयल्स लॉ एंड आइडियल गैस इक्वेशन एंड ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, लॉ रेट ऑफ डिफ्यूजन के न्यूमेरिकल्स ये आ सकते हैं आपके सेक्शन बी के लिए। ये 5 टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं जो कि आपको सेक्शन बी में दिख सकते हैं। फर्दर 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 जो एनालिटिकल क्वेश्चन होता है चैप्टर नंबर 2 का, चैप्टर नंबर 2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ, वो भी आपको सेक्शन बी में दिखेगा, उसको भी इंक्लूड कर लेना एनालिटिकल प्रॉब्लम में ही, यानी वो भी एक न्यूमेरिकल जैसी प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, अब इसके साथ कोई सा भी पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के साथ स्टेटमेंट के साथ आ सकता है, हुंस रूल की स्टेटमेंट के साथ आ सकता है, तो कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनमें आ सकती है। मैंने आपको अपने टारगेट पेपर के सेक्शन बी में गिवन किया हुआ है, ये देख लेना, पता चल जाएगा आपको। ठीक है भाई, अब आ जाओ, अब बढ़ो। ये तो होगा सेक्शन बी और सेक्शन सी के न्यूमेरिकल। अब कौन से न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है सर, वो भी बता दें। तो भाई चैप्टर 1 के ये जो न्यूमेरिकल लिखे हुए हैं, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो ऐसे लिखा हुआ है, ये सेल्फ असेसमेंट पेज नंबर आपको इन पे मिल जाएगा। फिर चैप्टर नंबर 4 में, 1 के बाद 4th चैप्टर है, उसके ये वाले न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट है। वर्ड एग्जांपल देख लो, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.11। फिर चैप्टर 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर न्यूमेरिकल्स, केसी के जो न्यूमेरिकल लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है। फिर ये देख लो, इसमें जो फर्दर न्यूमेरिकल्स हैं वो ये वाले आ सकते हैं। अच्छा, जो चैप्टर 7 से ना, वो न्यूमेरिकल आपका चैप्टर 7 से आपका सेक्शन बी में भी आ सकता है, ये भी एक केस समझ लेना। फिर आ जाओ चैप्टर नंबर 12, जो एक और है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग के लिए, ये न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन सा हो गया? वो ये वाले न्यूमेरिकल हो गए आपके, देख लो, नोट कर लो। फिर आगे देखो, फिर ये सारे बाकी चैप्टर्स जो होगा, ये वाले सारे बाकी जो चैप्टर्स होगा, वो किसके लिए होगा? वो आपके लिए होगा सेक्शन बी के लिए, जिसमें हेसिस लॉ, हीट ऑफ फॉर्मेशन का न्यूमेरिकल जो आपका होगा, वो किससे होगा? चैप्टर नंबर 11 से होगा। आप देख भी सकते हो, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में लिखा हुआ है हेसिस लॉ। ठीक है भाई, तो ये है आपके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो कि आपको फोकस करने हैं। मैंने जितना कंसाइज कर सकता था इनको कंसाइज किया है, आपके सामने पेश किया है। और इन न्यूमेरिकल की तैयारी अगर कर चुके हो, तो इन न्यूमेरिकल को वापस एक बार रिव्यू कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपका कल का पेपर बहुत अच्छा दिलवाएगा। मुझे दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज।